आइए बच्चों बात करते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट की, दैट इज कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन जैसा हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक पार्टिकल जब कर्व में मोशन करे। अब हम पहले यह समझते हैं कि पार्टिकल मोशन जो करेगा वो कर्वेचर कब होगा, कर्व में कब मोशन करेगा, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे। सपोज किसी भी पार्टिकल के पास, एक पार्टिकल है जिसके पास वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन कुछ ऐसे है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का जो एंगल है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनके बीच का जो एंगल है या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। दोनों के बीच का एंगल यदि 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो हम कह सकते हैं कि या तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। उस कंडीशन में पार्टिकल का जो पाथ होता है, दैट पाथ इज स्ट्रेट लाइन। इस कंडीशन में पाथ हमें पता है कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। बट यदि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर एट सम एंगल, यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई एंगल दिया हुआ हो, थीटा, सपोज यहां पर एंगल है और ये थीटा ना तो 180 डिग्री है और ना ही 0 डिग्री है, बट इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी 0 डिग्री से लेकर 180 के बीच में कोई एंगल है तो फिर पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, तब पार्टिकल एक कर्वेचर पाथ में चलता है। उसका रीजन समझें। देखें, अगर हम इसके एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करें तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है एक उसी डायरेक्शन में कंपोनेंट, क्योंकि हमने कहा एक्सेलरेशन थीटा एंगल पे है, तो एक कंपोनेंट a cos थीटा इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आ गया और एक a sin थीटा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आ गया। अब हमें ऐसा पढ़ा, पहले भी हमने पढ़ा है कि a cos थीटा जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होगा, और विच इज वन कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दैट इज a sin थीटा, ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, क्योंकि ये हमेशा परपेंडिकुलर है। हम एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, ये केवल डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा। और अगर डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा होगा, हमने देखा था जैसा इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर इस पार्टिकल का कर्वेचर में पाथ देखने की कोशिश करूं कि ये पाथ कैसा होगा, याद रखें हम इस कंडीशन के लिए अगर पाथ बनाने की कोशिश करें, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, पाथ कुछ इस तरीके से कर्व होता जाएगा। हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी हमेशा टुवर्ड्स एक्सेलरेशन बेंड होती जाएगी। यदि किसी पार्टिकल का कर्वेचर मुझे गिवन है तो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ होती है और एक्सेलरेशन हमेशा कर्व के किस तरफ कर्व बेंड हो रहा है उसी तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। याद रखना है इस बात को। अब यहां अगर हम देखें तो यहां पर दो तरीके के एक्सेलरेशन हमने डिफाइन किए, वन विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हम इसको कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा। क्योंकि वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होती है तो हम इसको नाम देते हैं ए टेंजेंशियल, याद रखेंगे इस बात को। और वन कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इसको हम नाम देते हैं ए नॉर्मल, नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इन दोनों का ही वेक्टर सम, टोटल जो एक्सेलरेशन होगा ये ए, या हम इसको कहें ए टोटल। अब ए टोटल हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये इन दोनों का वेक्टर सम है, तो ए टोटल के लिए हम लिख सकते हैं ए टोटल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये हमने ऐसा यहां इसके अकॉर्डिंग देखा। अच्छा, ए टोटल, टोटल एक्सेलरेशन किसी भी कंडीशन के लिए भी अगर हम बात करें, कहीं पे भी इन जनरल अगर हम बात करें तो टोटल एक्सेलरेशन या हम कहें एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम यहां सिंपली लिख सकते हैं, दिस इज टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर। याद रखेंगे इस बात को भी। और देखें, अगर नॉर्मल के लिए बात करें या टेंजेंशियल के लिए बात करें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसके केवल मैग्नीट्यूड में चेंज करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में, यानी कि स्पीड में चेंज करता है। तो हम लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। याद रखेंगे इस बात को। और अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं ए टेंजेंशियल वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर, या हम कहें इसके लिए स्पीड का रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी ऑफ स्पीड, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट।
ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसका हमेशा वी कैप के डायरेक्शन में होगा। ए नॉर्मल की बात करें अगर, ए नॉर्मल के लिए अगर देखेंगे तो ए नॉर्मल हमेशा किस में चेंज कर रहा है, डायरेक्शन में। तो ए नॉर्मल का वेक्टर जो हमारे पास आता है इसको हम डायरेक्टली याद रखेंगे। अब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं है, अब मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं होकर डायरेक्शन में चेंज होगा, तो हमने लिखा v मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ v कैप, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। ये हमारा होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, याद रखेंगे इसको भी। अब देखो तीनों ही चीजें हमारे पास है। टोटल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से हम निकाल लेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, हम उससे यूज कर लेंगे, या फिर हम कहें कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नॉर्मल एक्सेलरेशन को निकालने का तरीका क्या है, या तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल लें कि v मल्टीप्लाइड बाय dv कैप बाय dt, और एक और तरीका है यदि हम यहां देखें, हम टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेंगे, और यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। याद रखें क्या कंडीशंस हैं, कैसे हम एक्सेलरेशंस की वैल्यू निकालते हैं, क्या एक्सेलरेशंस होने चाहिए कर्वी लीनियर मोशन के लिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सब हमने बात की है, लिख लेंगे। इसी सब चीजों को, इन्हीं कंडीशंस को हम क्वेश्चंस के थ्रू भी समझते हैं, लिख लें। अब इसी चीज को हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम अ लॉन्ग टावर, फाइंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद पार्टिकल का नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप ध्यान से देखें, सपोज हमने कहा कि एक पार्टिकल को एक टावर से हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, तो हमें मालूम है कि ये हॉरिजॉन्टल ऐसे प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जा रहा होगा। अब अगर ये ऐसे पार्टिकल गिर रहा होगा आफ्टर सम टाइम t, कहीं पे जाने, कहीं यहां पहुंचा हो सपोज, तो t टाइम के बाद इसके पास वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगी। हम जानते हैं जब ये ऐसे, ये हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़ा है, तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करता जा रहा होगा, ऐसे पैराबोलिक पाथ में जा रहा होगा, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जीरो चेंज आएगा वेलोसिटी में। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, और कुछ टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अभी भी u ही रहेगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आएगा। एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर टाइम t, अगर हम उसे कंसिडर करें vy, तो यहां vy की वैल्यू हम लिख सकते हैं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। वर्टिकल, जैसे ही पार्टिकल एयर में आया, हमने जैसे ही थ्रो किया, तो इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करने लगेगा जो इसे प्रोवाइड करेगा ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोवाइड करा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो कुछ टाइम के बाद इन वर्टिकल डायरेक्शन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू g इंटू टी। ये हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी क्योंकि uy 0 है और ay की वैल्यू g के बराबर थी इंटू टी, ये हमारे पास vy आया। अब ध्यान से देखें तो हमारे पास vy है और u vx, मैं इसको कह देता हूं दिस इज vx, हमारे पास vx भी है। तो वेलोसिटी वेक्टर हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो स्पीड भी लिख सकते हैं। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर में सारी वैल्यूज पुट करूं तो u i कैप प्लस माइनस डायरेक्शन में होगा तो j कैप, अगर अपर डायरेक्शन पॉजिटिव है तो यहां पर हमने ले लिया माइनस gt j कैप। माइनस क्यों आया है, इट इज ओनली ड्यू टू द डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट इज व्हाई यहां माइनस आ गया। वेलोसिटी वेक्टर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं तो दैट विल गिव यू स्पीड। तो हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। तो यहां पर आया, देखिए आई में है हमारे पास u, तो u स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर तो g स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज स्पीड। स्पीड हमारे पास है, स्पीड का फंक्शन यदि है तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। और यदि हम इस पार्टिकल के ऊपर ध्यान से देखें तो जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा इसके पास एक टोटल एक्सेलरेशन, क्योंकि नेट फोर्स केवल mg ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास पार्टिकल के पास, दैट इज g। तो टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास है, और टोटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लिख लेते हैं a टोटल इज इक्वल टू माइनस g j कैप। ये हमारे पास टोटल एक्सेलरेशन है, और स्पीड है तो हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ
स्पीड और डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको सॉल्व करें यदि, तो हमारे पास आ रहा है डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे हमें दिख रहा है। टू सॉल्व दिस वी हैव टू यूज चेन रूल। चेन रूल का यूज करते हुए पहले हम रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर अंदर वाली क्वांटिटी का। तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू आएगी, ध्यान से देखें, रूट का डिफरेंशिएशन किया तो आया हमारे पास 2 रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और फिर यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे अगर, तो वैल्यू क्या मिल रही है, देखिए यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है यू, तो यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस अब जी स्क्वायर टी स्क्वायर, जिसमें टी स्क्वायर वेरिएबल है, जी स्क्वायर इज कांस्टेंट, तो जी स्क्वायर तो एज इट इज रहा पर 2t, ये वैल्यू आ गई। इसको देखें अगर तो ये बन रहा है हमारे पास 2t जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए टेंजेंशियल की वैल्यू हमारे पास आती है जी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। याद रखें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे आया है और टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास है। अब बात करनी है नॉर्मल एक्सेलरेशन की। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन, इसको भी हम लिख लेते हैं। टोटल एक्सेलरेशन आया माइनस जी जे कैप, ये हमारे पास टोटल है, टेंजेंशियल है। तो हमने देखा था ए नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए टोटल स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए नॉर्मल की। तो सॉल्व करें अगर तो देखें, टोटल मतलब केवल ग्रेविटी है तो जी स्क्वायर माइनस इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर करना है, तो ये आ गया हमारे पास जी टू दी पावर 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसका अंडर रूट है, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो हमारे पास बचेगा जी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा जी की पावर 4 टी स्क्वायर माइनस जी की पावर 4 टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए नॉर्मल। देखें अगर तो ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो वैल्यू जो आएगी ए नॉर्मल की दैट इज, ध्यान से देखें अगर तो ये दोनों क्वांटिटी बची है और दोनों स्क्वायर में है, तो ये पूरी क्वांटिटी आ जाएगी बाहर। तो ये बचा हमारे पास g मल्टीप्लाइड बाय यू होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन आ गया, टेंजेंशियल आ गया, और टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास पहले से था। हमें निकालना भी नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था। कैसे हमने कॉन्सेप्ट को देखा था, बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व किया है। समझ लें, देख लें, लिख लेंगे और बात करते हैं। आइए बच्चों इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करते हैं। हमें फाइंड करना था नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने देखा कि यदि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया और ये प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव कर रहा होगा किसी पैराबोलिक पाथ में, तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके पास एक टोटल एक्सेलरेशन आया ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हम देखें दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। सपोज दोनों के बीच का एंगल कितना आया, थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी थी u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज आएगा, और कुछ समय के बाद इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी gt के बराबर, दैट इज vy, और इसको हमने कहा दिस इज vx। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? बाय यूजिंग दिस वेलोसिटीज हम tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं। यदि मैं कहूं कि ये vx है और ये vy है, तो vx और vy और इस डायरेक्शन में v होगा, तो थीटा हमने क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन से लिया है, ये vy है, तो क्या मैं tan थीटा को लिख सकता हूं? ध्यान से देखें अगर तो tan थीटा इज इक्वल टू vx डिवाइडेड बाय vy, vx डिवाइडेड बाय vy हमारे पास tan थीटा आ जाता है, यानी कि u डिवाइडेड बाय gt। तो यहां से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मेरे पास tan थीटा है तो मेरे पास sin थीटा भी आ जाएगा और cos थीटा भी आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो sin थीटा निकाल लेंगे, हाइपोटेनियस की वैल्यू निकाल लेंगे और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी, उससे फिर cos थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अगर देखें ध्यान से तो
cos थीटा और sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? sin थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो यहां अगर देखेंगे ये परपेंडिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग और ये बेस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हुई, तो परपेंडिकुलर मतलब u डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ हाइपोटेनियस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर का रूट, दिस इज हाइपोटेनियस, ये sin थीटा आ गया। ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू देखेंगे अगर, तो आ जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो gt डिवाइडेड बाय रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ये cos थीटा sin थीटा आ गए। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। आप ध्यान से देखें, एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है, दिस इज टोटल एक्सेलरेशन। हमने सीखा था कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, यहां g का वो कंपोनेंट जो v के अलोंग है। तो ए टेंजेंशियल इज बेसिकली g cos थीटा, क्योंकि g cos थीटा किसकी डायरेक्शन में आ जाएगा? वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। तो g cos थीटा यानी कि g cos थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं यहां से, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास g इंटू जी टी डिवाइडेड बाय दिस होल वैल्यू। तो g cos थीटा की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली लिखूं पूरी, तो ये आ गई हमारे पास g स्क्वायर टी अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल की वैल्यू आ गई यहां से। दूसरा देखें, आप में निकालना है नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब हुआ, ये हमने कहा था ए टी इस डायरेक्शन में होगा। अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए निकालना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, तो जी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया, जी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आएगा, और थीटा के डायरेक्शन में जी कॉस थीटा था, तो थीटा के दूसरी तरफ आ जाएगा जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा क्या बना यहां? नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकता हूं जी साइन थीटा, जो कि कितनी वैल्यू आ रही होगी? g इंटू यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। याद रखें, इंपॉर्टेंट है, हमने कैसे सॉल्व किया है। कॉन्सेप्चुअली भी आप सोच सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और हमने एक मेथड डेवलप भी किया है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकाल लें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, टोटल एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से निकाल लें, और फिर रिलेशन बिटवीन ए नॉर्मल, ए टेंजेंशियल और ए टोटल का यूज करके नॉर्मल एक्सेलरेशन भी निकाल लें। दोनों ही तरीके से आपको याद रखना है, लिख लेंगे, आगे बात करते हैं। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा। वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात हुई कि एक पार्टिकल है, उसको हमने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया स्पीड u के साथ, तो प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ जा रहा होगा, हमें मालूम है। बट व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड इट्स नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब हमें यहां पे नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो हमें पता है जब भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो टोटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर ग्रेविटी लग रही होगी जी, थीटा एंगल है, हमें मालूम है, हमने सीखा था कि अगर आपको टोटल एक्सेलरेशन मालूम है तो उसके कंपोनेंट कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। तो दोनों वैल्यूज हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एंगल है थीटा, तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हुई और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, एंड दिस इज अगेन थीटा, ये थीटा आ गया। तो हम यहां पर निकाल सकते हैं कि दिस कंपोनेंट विल बी कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, और ये कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में बनेगा वो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अपोजिट टू वेलोसिटी बनेगा, तो वो टेंजेंशियल बन जाएगा। ध्यान से देखें, यहां इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा एक कंपोनेंट आ रहा है, दिस इज जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा दैट इज जी कॉस थीटा। ये हमारा जी कॉस थीटा हुआ, और ये इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं at the time of projection normal acceleration which is perpendicular to velocity is g cos theta and tangential acceleration जो कि velocity के अपोजिट है that is g sin theta। मैं ये भी कह सकता हूं कि हम यहां केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन देखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि ये इसको रिड्यूस कर रहा होगा, स्पीड को डिक्रीज करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिमेंबर सेकंड ये हमारा था पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बट एट द हाईएस्ट पॉइंट।
हाईएस्ट पॉइंट पे अगर निकालना है तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हम उस कंडीशन में बात करें। पार्टिकल मान लो यहां पर हाईएस्ट पॉइंट पे आया, u स्पीड से प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जो होगी वो होगी u cos थीटा। रिमेंबर u cos थीटा इज द स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट नाउ। और एक्सेलरेशन हमें टोटल अभी भी मालूम है, टोटल एक्सेलरेशन विल बी g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटी लग रही है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर, तो जो टोटल एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर ही है, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 80, दैट इज 0। तो ए टेंजेंशियल हमारे पास कितना होगा यहां 0, और जो टोटल एक्सेलरेशन है वो ही किसके बराबर हो गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, तो दैट इज ग्रेविटी ओनली। तो पूरा नॉर्मल एक्सेलरेशन, पूरा टोटल एक्सेलरेशन नॉर्मल की तरह ही बिहेव करेगा एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर, दोनों पॉइंट्स लिख लेंगे। आइए बच्चों बात करते हैं एक और क्वेश्चन कि क्या है क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा, फाइंड नॉर्मल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट टाइम t। अब हमें t टाइम पर वैल्यू फाइंड करनी है नॉर्मल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अभी तक हम बात कर रहे थे एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन और एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग, अब बीच में किसी भी टाइम पर हम बात कर रहे हैं। ध्यान से समझें, वापस से हम वही क्वेश्चन है, कैसे देखेंगे। सपोज हमारा प्रोजेक्टाइल किसी भी टी टाइम पर हम बात करते हैं यहां आ गया, हमने प्रोजेक्ट किया था u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो हमें मालूम है एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा और एक वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। ये वाई डायरेक्शन कंसीडर कर लिया है और ये एक्स डायरेक्शन। और किसी भी टी टाइम पर देखेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। टोटल एक्सेलरेशन हमारे पास यहां क्या है, ग्रेविटी, तो ए टोटल हमारे पास है माइनस जी जे कैप। माइनस जी जे कैप हम जानते हैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तो माइनस जी जे कैप याद रखेंगे। अच्छा, यहां पर किसी भी टी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, vx में कोई चेंज नहीं आता बट vy चेंज होगा। vx की वैल्यू u cos थीटा बनी रहेगी बट vy की वैल्यू क्या होगी, uy प्लस ay इंटू टी। ये मैं लिख सकता हूं uy प्लस ay इंटू टी। ध्यान से देखें तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस gt। दिस इज vy। वेलोसिटी हमारे पास है, vy है, vx है। अब ध्यान से सोचेंगे, अगर इसमें देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में कहीं होगा, vy है, vx है, तो वेलोसिटी वेक्टर को मैं लिख सकता हूं, वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। देखेंगे अगर तो ये मेरे पास बन गया u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर बना। वेलोसिटी वेक्टर है तो मैं स्पीड की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, तो स्पीड की वैल्यू यहां क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू आ जाएगा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू आई। इसे थोड़ा सॉल्व करें अगर तो स्पीड मिलेगी हमें, स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्योंकि हम इसका पूरा होल स्क्वायर है तो उसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आई है किसकी, ये भी हमारे पास वैल्यू आई है ये स्पीड की। अब स्पीड हमारे पास है तो हम बाय डिफरेंशिएटिंग दिस स्पीड हमें क्या मिल जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टोटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है तो नॉर्मल भी फाइंड कर लेंगे। इसलिए ध्यान से इसको सॉल्व करें, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि ये u cos स्क्वायर थीटा u sin स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास u स्क्वायर। तो थोड़ा सा और मॉडिफाई किया हमने, इसको शॉर्ट किया तो ये आया u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके, स्पीड की। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमारे पास स्पीड है तो देखें हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड निकालना है, दैट विल गिव यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो डी डिफरेंशिएशन ऑफ
स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम जानते हैं चेन रूल यूज करना पड़ेगा। पहले रूट का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद अंदर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन। तो क्या बनेगा, डी बाय डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये वैल्यू है। रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, दिस वैल्यू इज 2 रूट। इस पूरी क्वांटिटी को लिख देता हूं, क्या बना वैल्यू, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट के अंदर क्वांटिटी दिख रही है यू स्क्वायर, कांस्टेंट है तो जीरो डिफरेंशिएशन, तो 0 प्लस जी स्क्वायर कांस्टेंट है, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जी स्क्वायर एज इट इज आ गया और टी स्क्वायर का हो गया 2t माइनस जो कांस्टेंट है एज इट इज लिख देता हूं 2u और साइन थीटा भी कांस्टेंट है, सिर्फ t है तो t का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और साइन थीटा कांस्टेंट है, तो ये बन गई हमारे पास पूरी वैल्यू। अब डिफरेंशिएशन कर दिया, अगर इसको सॉल्व करके लिखें तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखें, 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा, 2 हमने कॉमन लिया और नीचे भी 2 है, कैंसिल आउट हुआ तो जो क्वांटिटी बनी दैट इज जी स्क्वायर टी माइनस 2u, 2 कॉमन चला गया तो बचा यहां क्या है, यू जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। अब बात करते हैं नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। टोटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल है, तो हमने देखा था फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ ए टोटल का स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो ए टोटल की वैल्यू हमें पता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टोटल, इट इज जी, तो जी स्क्वायर माइनस ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर, मतलब इस क्वांटिटी का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर करें, जी स्क्वायर टी माइनस यू जी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, इस पूरी क्वांटिटी को देखेंगे अगर तो क्योंकि इसका स्क्वायर करना है तो ये इसका स्क्वायर हो गया और नीचे वाली क्वांटिटी में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई। अब सॉल्व करें अगर तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं और एलसीएम भी ले लेते हैं, तो क्वांटिटी जो बनेगी हमारे पास वो लिखते चलें, ए नॉर्मल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें, यू स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस जी टू द पावर 4 टी स्क्वायर जी माइनस 2u जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है जी क्यू टी साइन थीटा, ये वैल्यू आई हमारे पास, ये जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस, अब इस पूरे का स्क्वायर है तो क्या बनेगा, जी पावर 4 टी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर था तो माइनस 2a भी लिखेंगे तो ये बन जाएगी क्वांटिटी हमारे पास 2ab, माइनस 2ab लिखना है तो 2ab की वैल्यू आ गई हमारे पास 2u जी क्यूब टी साइन थीटा, ये वैल्यू आ गई रूट के अंदर सारी। अब डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, ये वैल्यू आया। अब ध्यान से देखें क्या जो कैंसिल हो रही है क्वांटिटीज उनको कैंसिल आउट करें तो ये बन गया हमारे पास, देखें जी की पावर 4 टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां अगर देखें नेगेटिव है, यहां नेगेटिव नेगेटिव ये भी कैंसिल आउट होगा, तो ये बन गया हमारे पास। कैंसिल आउट होने के बाद जो क्वांटिटीज बची है उन्हें लिख लेते हैं, क्या क्या बच गया, ए नॉर्मल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर जी स्क्वायर, ये यहां बचा है अंडर रूट, यहां पर ब्रैकेट्स के अंदर ये क्वांटिटी बची हुई है, पॉजिटिव है, बाहर आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस यू स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। इसको और देखें अगर तो यू स्क्वायर जी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, क्या वैल्यू आ गई, फाइनली
वैल्यू आएगी यू स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये वैल्यू आती है हमारे पास किसकी, ए नॉर्मल की। अच्छा, इसमें भी देखेंगे तो यू स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ये भी रूट के बाहर चला जाएगा, तो एक शॉर्ट आंसर हमारे पास आएगा यू जी कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए नॉर्मल की। कैसे हमने सॉल्व किया है ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है, हमेशा उसको फॉलो करेंगे। लिख लेंगे, आगे बात करते हैं।